नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां आप सभी के साथ बात करने वाला हूं HDFC बैंक के स्टॉक के बारे में। HDFC बैंक का शेयर 7वें दिन कंटिन्यू हरे निशान में ट्रेड कर रहा है और कल इसका ADR 5% तक भागा है। कंपनी के Q4 के अपडेट A to Z ब्रोकरेज हाउसेस, A to Z एनालिस्ट सबको पसंद आ रहे हैं। शेयर का प्राइस भी आपके लिए कंटिन्यू ऊपर ही जा रहा है, डे हाई पे ट्रेड कर रहा है 1551। ये मैंने YouTube, Instagram दोनों जगह रिसेंटली डिस्कस किया है। हालांकि लंबे समय से इस स्टॉक पे सब बुलिश है, मैं नहीं, हर कोई इस स्टॉक पे बुलिश रहता है, लेकिन इस शेयर में पैसा नहीं बना। जैसे इस स्टॉक में अभी रिसेंटली मूव आना शुरू हुआ, मैंने आप सभी के साथ डिस्कस किया कि राउंडिंग बॉटम का फॉर्मेशन है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, 1700 रुपए डायरेक्ट इमीडिएट इफेक्ट के साथ ये स्टॉक पहुंच सकता है। अभी 1550 ऑलरेडी हो गया है, 150 रुपए की तेजी और रह गई है जो मेरे लक्ष्य हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि नीचे ऑलरेडी 1440 रुपए से 1510 रुपए, 1550 रुपए ऑलरेडी हो चुका है, 110 रुपए ऑलरेडी भाग गया है। थोड़ा बहुत डिप आ सकती है कोई, लेकिन वो डिप क्लियर कट बाइंग की अपॉर्चुनिटी ही होगी। अब HDFC बैंक में ऐसा हुआ क्या है, इसको समझते हैं। देखिए, दो तरीके के इस समय एनालिस्ट इस स्टॉक पे राय दे रहे हैं। पहले वो है कि लोन टू डिपॉजिट रेशियो अभी भी थोड़ी टेंशन का विषय है, और दूसरे एनालिस्ट वो हैं जो कह रहे हैं जो ये लोन टू डिपॉजिट रेशियो में दिक्कत है ना, वो कंपनी की सोची समझी स्ट्रेटेजी है। ऐसा नहीं है कि इनकी डी ग्रोथ है, ये खुद ही अभी ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं लोन बांटने पे। डिपॉजिट इनके पास आ रहा है तो कोई चिंता का विषय नहीं है, कंपनी के हाथ में पावर है। एकाध मार्जिन को छोड़कर किसी भी वक्त कंपनी ग्रो कर सकती है तेजी से, तो स्टे इन्वेस्टेड। और इसी के साथ साथ कंपनी पे 3 बड़ी ब्रोकरेज हाउसेस के टारगेट सुन लीजिए। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, मोस्ट ब्रोकरेजेस वर इंप्रेस्ड बाय द कंपनीज परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द क्वार्टर। ये जो Q4 निकला, इसमें ज्यादातर ब्रोकरेज हाउसेस इंप्रेस, खुश हुए हैं इनकी परफॉर्मेंस से। इसके बाद HSBC ने अपनी बाय रेटिंग मेंटेन करी है और टारगेट प्राइस दिया है 1750 रुपए का। मैं आपको बता दूं, जो भी ब्रोकरेज हाउसेस के लक्ष्य होते हैं 1 साल के होते हैं मिनिमम व्यू के साथ, तो 1750 रुपए तक का भाव देख रहे हैं। मेरे को लगता है ये तो इजी अचीवेबल टारगेट है। ब्रोकरेज सेड दैट द लेंडर्स डिपॉजिट बीट स्ट्रीट एस्टिमेट्स। तो इनका जो डिपॉजिट है, यानी कि लोगों ने जो पैसा बैंक में डिपॉजिट करा है, वो अनुमान से काफी बेटर आया है। बाकी लोन बांटने के लिए तो देश में बहुत लोग हैं जो कर्ज लेने के लिए खड़े हैं, तो कंपनी कभी भी ग्रो कर सकती है। जो लोन उन्होंने नहीं बांटा है वो उनकी सोची समझी स्ट्रेटेजी है, ये लोग कह रहे हैं। The analyst also said that at the current valuation the stock is very attractive। दूसरे ब्रोकरेज हाउस की तरफ बात करते हैं, मॉर्गन स्टेनली। इनका मानना है also maintained its overweight rating। इन्होंने बाय नहीं, ओवरवेट की रेटिंग दी है फॉर द स्टॉक विद अ प्राइस टारगेट ऑफ 1900। ये 1900 रुपए का लक्ष्य देख रहे हैं। द ब्रोकरेज also reiterated that growth in deposit was a positive surprise। The analyst also mentioned that the retail deposit growth was also strong। तीसरी ब्रोकरेज हाउस मैक्वायरी, ये भी कह रहे हैं कि बाय की रेटिंग है फॉर द स्टॉक विद टारगेट प्राइस ऑफ 2000। ये 2000 रुपए का लक्ष्य देख रहे हैं। द ब्रोकरेज सेड दैट The business update shows that the consolidation strategy is working well। जो इनकी स्ट्रेटेजी है वो अच्छा कर रही है। The analyst added that the valuation is attractive। तो दो चीजें क्लियर हैं, वैल्यूएशन सबको पसंद आ रही है, कंपनी की डिपॉजिट रेशो ने सरप्राइज दे दिया है, जिसके बाद शेयर का प्राइस रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। इन्वेस्टर्स जो 2 साल से इस स्टॉक में फंसे हुए हैं, पैसा नहीं बनाए, ट्रस्ट मी, अब आपका समय आने वाला है। बाजार वॉलेटाइल होने लगा है, मार्केट में सबको डर लग रहा है। कुछ ही चुनिंदा ऐसी कंपनियां हैं जो चली नहीं है और दिग्गज कंपनियां आपको सेफ्टी प्लस रिटर्न्स देने की दम रखती हैं। उनमें एक HDFC बैंक का नाम है। इस समय डे हाई पे ट्रेड कर रहा है, बैंक निफ्टी को सपोर्ट देने का काम कर रहा है। स्टॉक का चार्ट पैटर्न भी इंटरेस्टिंग बन रहा है, बट वही बात है, जब सब कुछ पॉजिटिव होता है तो शेयर का प्राइस चल चुका होता है। अगर मैं नीचे से देखूं तो स्टॉक आपके लिए 26 मार्च को 1420 रुपए का था, आज 1550 रुपए हो रहा है, तो ऑलरेडी 10% के करीब का मूव दे चुका है। अब यहां से कितना भैया, बहुत गुंजाइश है, लेकिन अब वो एक साथ चल देगा या फिर वापस डिप मार देगा, वापस से परेशान करेगा इन्वेस्टर्स को, ये आप भी नहीं जानते, मैं भी नहीं जानता। लेकिन एक चीज है, ग्रोथ आ रही है, डिपॉजिट्स पैसा आ रहा है, और लोन कंपनी कभी भी बांट सकती है, इसकी पावर उसके पास है।
और तीसरी बात, सब लोग बुलिश है, वैल्यूएशन कंफर्ट है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स हैं इस बैंक के लिए जो यहां से आपको सेफ्टी तो डेफिनेटली देते हैं, रिटर्न्स लेट्स सी कब तक देंगे। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए दोबारा से अपडेटेड वीडियो एचडीएफसी बैंक पे जो आज टारगेट्स आए हो मैंने आपके साथ डिस्कस करे, होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।